Assalamu alaikum dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lab session. Okay, before we should move ahead, we should have to look into the recap like what we have done previously. Okay, as you know कि हमने पिछली लैब में हमने प्रेडिक्शन ऑफ सीटी लैपटॉप्स किए थे, ठीक है। और इन सीटी लैपटॉप्स की प्रेडिक्शन करने के बाद हमने इन 3 पैरामीटर्स से उन सीटी लैपटॉप्स को क्वालिफाई करना है कि हमारी सीटी लैपटॉप्स बेस्ट से बेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि इन 3 पैरामीटर्स को यूज़ करने का कुछ ना कुछ फ़ायदा है, जिसको हम बारी बारी ज़रा उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन्स है, एंटीजन्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और नॉन एंटीजन्स को क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द डेफिनेशन ऑफ एंटीजेनिसिटी। अच्छा, एंटीजेनिसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल स्ट्रक्चर टू बाइंड specifically with a group of certain products that have adaptive immunity। अच्छा, यहाँ पे अब आपको समझ आ जाएगी कि एंटीजेनिसिटी बेसिकली क्या है। केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि बाइंड होता है स्पेसिफिकली उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स के साथ जो इम्यूनिटी को अडॉप्ट करते हैं या उनके अंदर एबिलिटी होती है इम्यूनिटी को एक्टिव करने के लिए। तो एंटीजेनिसिटी के जो एपिटॉप्स होंगे वो इजीली बाइंड कर सकेंगे उन इम्यूनिटी सेल्स के साथ जो इम्यूनिटी जिससे हमारी बूस्टअप हो सके, ठीक है। इस वजह से हम एंटीजेनिसिटी को जो है सिलेक्ट करेंगे और नॉन एंटीजेनिसिटी को रिमूव कर देंगे। ओके, अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आता है नॉन टॉक्सिन्स कि हम टॉक्सिन्स को हमने यहाँ पर भी क्लासीफाई करना है। टॉक्सिन फ्रेड का सर्वर यूज़ करते हुए हमारे पास क्लासीफाई होकर जो रिज़ल्ट आएगा वो टॉक्सिन एंड नॉन टॉक्सिन्स होगा। अच्छा, नॉन टॉक्सिन्स हम यूज़ करेंगे और टॉक्सिन्स को नहीं यूज़ करेंगे। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टॉक्सिन बेसिकली कुछ पॉइजनस होता है। अगर आप कोई पॉइजन ले ले तो जाहिर सी बात है उसका बैड इफ़ेक्ट होता है। तो हम अपने जो सीटी लैपटॉप्स जो हम वैक्सीन के लिए यूज़ करेंगे वो हम नॉन टॉक्सिन्स यूज़ करेंगे, टॉक्सिन्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं। तो हमने टॉक्सिन एपिटॉप्स यूज़ करेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा, इसलिए हम नॉन टॉक्सिन्स यूज़ करें ताकि हमें उसका फ़ायदा हो। ओके, इम्यूनोजेनिसिटी का भी नाम से पता चल रहा है कि हमने इम्यूनोजेनिसिटी चेक करनी है। इम्यूनिटी का जो एक परसेंटेज होती है उससे हम डिफ़ाइन कर सकें ताकि जो है कि कितनी इसकी इम्यूनिटी परसेंटेज है या उसका इम्यूनिटी रेट है, ठीक है। तो हम ये तीनों पैरामीटर्स से सीटी लैपटॉप्स को जो है इन पैरामीटर्स से क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा बेस्ट सीटी लैपटॉप्स का सिलेक्शन हम कर सकेंगे, ठीक है। ओके, आज का जो सेशन होगा वो है प्रेडिक्शन ऑफ HTL एपिटॉप्स। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एपिटॉप्स हम बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो उस पर हमने चूज़ किया था CTL एपिटॉप्स एंड HTL एपिटॉप्स। तो अब जो हम प्रेडिक्शन ऑफ CTL एपिटॉप्स करेंगे, प्रिडिक्ट द HTL एपिटॉप्स फॉर द सेम सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज द अदर प्रोटीन। अच्छा, जो हमने CTL एपिटॉप्स के लिए जो भी प्रोटीन पे काम कर रहे थे हमने सेम उन्हीं प्रोटीन्स पर भी काम करना है, ठीक है। और एंड पर हम इन सारे CTL एंड HTL एपिटॉप्स को लिंक से ज्वाइन करके तो एक वैक्सीन का जो डिज़ाइन होगा हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले तो प्रेडिक्ट करना है और उसका सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले तो हम प्रेडिक्ट करेंगे वी विल यूज़ IEDB MHC2 मॉड्यूल। तो हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे और अपने HTL एपिटॉप्स को प्रेडिक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम MHC2 क्लास 2 मॉड्यूल जो है उसको देख लेते हैं कि वो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा है। अच्छा, MHC क्लास 2 molecules are a class of a major histocompatibility complex। ये MHC molecules होते हैं नॉर्मली फाउंड ओनली ऑन प्रोफेशनल एंटीजन presenting cells such as dendritic cells, mononuclear phagocytes, some endothelial cells, thymic epithelial cells and B cells. These cells are important in initiating immune response. Okay,
आई नो स्टूडेंट्स दीज टर्म्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट मैं आपको इन टर्म्स को याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, जस्ट बिकॉज वाई वी आर यूजिंग दिस मॉड्यूल, इसलिए कि दीज सेल्स आर इम्पॉर्टेंट इन इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, एक्टिव करते हैं, इसलिए हम जो है इस MHC क्लास 2 को यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम बेसिकली जो एच लापिटॉप्स की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो हमारे रिज़ल्ट आएगा वो इस इन सेल्स से रिलेटेड होगा, तो तभी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स को वो जो है ये सेल्स क्या कर सकेंगे, इनिशिएट कर सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, हमारे लिए जस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि हमने बेसिकली जो वैक्सीन बनाने जा रहे हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो जब इम्प्रूव करिए तो दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीन। तो हमारी वैक्सीन जो हम बना रहे हैं, जो हम सिंथेटिक मेथड से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी मकसद सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि लाइक आपको पता है कि सेल्स होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो वो जो एक टाइनी सेल्स क्या करेगा, आपके पास मिलियंस ऑफ सेल्स जो बॉडी में होते हैं, वो एक सर्टेन ग्रुप के जो सेल्स हैं वो टिश्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, और एक सर्टेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि लंग्स है, किडनी है, तो ये ऑर्गन्स कैसे मिलकर बनते हैं, सबसे पहले सेल्स आते हैं। सेल्स एक सेल बहुत टाइनी होता है। ठीक है, जब मिलकर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगे, टिश्यू बनाएंगे, एंड देन सर्टेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या करेंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डिटेल जो मैंने इसमें ऐड की है कि हम इस तरह से जो है अब ऑर्गन की मेकअप होता है, यानी कि ऑर्गन एक कंप्लीट बनता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हमने कौन से यूज़ करने हैं एच लापिटॉप्स के लिए। नॉन एलर्जेनिक, एंडोजेनिक, नॉन टॉक्सिक, इंटरफेरॉन गामा इंड्यूसिंग, एंड देन नॉन ओवरलैपिंग जो है हम मैनुअली इस पर काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अब आप इन सब के जो लिंक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये सारे लिंक्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दिए हैं, लिंक्स फॉर ऑल वेब सर्वर्स। ठीक है, कि सबसे पहले जो हमारा IEDB MHC 2 क्लास का जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेब सर्वर ये है, और उस पर हम करेंगे क्या कि हम फास्टा सीक्वेंस लेंगे, और फास्टा सीक्वेंस आपको पता है BI पर हम जो भी प्रोटीन सर्च करेंगे उसका सीक्वेंस लेकर हम उसे कॉपी करके और हम पेस्ट कर देंगे HT लापिटॉप्स प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारा था वेब सर्वर MHC2 बाइंडिंग प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट 7 एलील HLA रेफरेंस सेट। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो है 15 जो है लेंथ रखनी है अपने सीक्वेंसेस की, एंड देन सबमिट द रिज़ल्ट। और आप ईमेल एड्रेसेस के थ्रू जो है अपना रिज़ल्ट भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर द रिज़ल्ट। ओके, हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, और एक्चुअली हमारा जो फास्टा सीक्वेंस बहुत ही शॉर्ट साइज़ में था, लाइक 275 में। तो आप इस तरह से टेबल में जो है आपको टेबल में रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, और आप इस रिज़ल्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका डेटा आपका जो फास्टर सीक्वेंस है, अगर वो उसका लेंथ में ज़्यादा है तो वो एक CSV फाइल में भी आपको रिज़ल्ट दे देगा। बेसिकली इसमें आपने करना क्या होगा कि आपके पास ये जो ये है एलील,
एंड दिस इज़ लाइक स्टार्ट नंबर, सॉरी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सीक्वेंस और एंड कहाँ से हो रहा है, और उसकी लेंथ 15 जो हमने सेलेक्ट की थी, मेथड ये यूज़ हो रहा था, और पेप्टाइड सीक्वेंसेस ये हैं, और ये आपका परसेंटाइल रैंक है। अच्छा, परसेंटाइल रैंक के बारे में एक बात ये है कि जितना लोअर परसेंटाइल होगा उतनी हाई अफिनिटी होगी, बाइंडिंग अफिनिटी होगी HTL एपिटॉप्स की, ठीक है। तो लाइक आपके जो जितने लोअर रैंक होंगे वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द हायर रैंक्स, ठीक है। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमने पेप्टाइड सीक्वेंसेस को अलर्जेनिक लाइक अलर्जेनिसिटी उसकी चेक करनी है कि वो कैसी है। अच्छा, अब ज़रा इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि जैसे कि CTL एपिटॉप्स में हमने 3 पैरामीटर्स से क्वालिफाई किया थे अपने CTL एपिटॉप्स को। तो यहाँ पर HTL एपिटॉप्स के लिए हमें नॉन अलर्जेनिक भी चेक करना होगा, एंटीजेनिक भी चेक करना होगा, नॉन टॉक्सिक चेक करना होगा, और इंटरफ्रॉन गामा इंड्यूसिंग भी हम चेक करेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस होगी, लाइक 4 पैरामीटर्स हो गए, और ये नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नॉन अलर्जेनिक क्या है कि आपको इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि अलर्जन समथिंग के जो एलर्जी पेशेंट्स होते हैं, आपको उनका आइडिया है कि वो कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं और वो एलर्जी उससे उनको जब एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, वो केमिकल रिएक्शंस जो उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं, तो उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है उसका नेगेटिव, या उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो हमने अपने जो HTL एपिटॉप्स है वो नॉन अलर्जेंस यूज़ करने हैं, अलर्जेंस नहीं यूज़ करने। इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है अलर्टॉप, और आप जस्ट गूगल के अलर्टॉप और यू विल गेट दिस वेब सर्वर, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे थे MHC2 क्लास में, ये आपके पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं, इनको आप बारी बारी चेक कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो नॉन अलर्जन होना चाहिए, अलर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स वेट। यहाँ पर देखिए कि ये प्रोबेबल अलर्जन है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम अपना सेकंड टेस्ट करेंगे कि वो हमारा नॉन अलर्जन है या अलर्जन है। यहाँ पर अपना सीक्वेंस पेस्ट करें एंड गेट द रिज़ल्ट। ओके, ये है आपका नॉन अलर्जन, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें अपने सीक्वेंसेस को सेव करना होगा। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स बेटर नज़र आ सके। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये अलील थे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे वो सीक्वेंस हो रहा है, एंड देन लेंथ क्या थी, 15 थी, मेथड्स, और ये हमारे पेप्टाइड सीक्वेंस है। हमने फर्स्ट चेक किया कि वो हमारा नॉन अलर्जन था, सेकंड चेक किया तो हमारा नॉन अलर्जन था। अब हम थर्ड सीक्वेंस चेक करते हैं। We have to do this step again and again to find our non-allergen results, ठीक है। लकीली ये वाला रिज़ल्ट भी हमारा नॉन अलर्जन है, और हम 2 और ट्राई कर लेते हैं। एंड ये भी हमारा नॉन अलर्जन है। ओके, इसको भी हम बुक मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा रिज़ल्ट आता है। ये हमारा अलर्जन है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह से हम जो है सारे सेट को चेक करेंगे, और
मैक्सिमम जो नॉन अलर्जेंस जो सेट है हमने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये जो बुक मार्क वाला रिज़ल्ट है आपने उसको क्या करना है, सेव इट इन सम अनदर फाइल, कॉपी copy bookmark lines and save it in some other new file। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो रिज़ल्ट आएगा आपने इसको क्या करना है कि एक न्यू फाइल चूज़ करेंगे और आप इस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एंड सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 लाइक अप टू सॉन, इस तरह से आप अपनी दोबारा से फाइल इसी तरह से क्रिएट करेंगे टू चेक द एंटीजेनिसिटी। ठीक है, तो आप इसी तरह से इस रिज़ल्ट को फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, मैक्सिजन सर्वर पर यूटिलाइज़ करें और नॉन अलर्जेंस फाइंड आउट कर लेंगे। नॉन एंटीजेंस को रिमूव करेंगे और एंटीजेंस को जो है हम सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, और ये आपको पता है कि ये आपने वैक्सीन सर्वर से जो है चेक करना होगा और आपको ये सारे पैरामीटर्स पता है कि वायरस सेलेक्ट करना है, थ्रेशोल्ड चेक करना है और अपना रिजल्ट जो है इनपुट है वो यहाँ देनी है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एंटीजेंस को सेलेक्ट करेंगे, नॉन एंटीजेंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटीजेंस वाला जो सेट कंप्लीट हो गया था और नॉन एंटीजेंस को हमने रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो हम ये वाला जो सेट है हम क्या करेंगे, टॉक्सिन पेड पर इसको जो है इनपुट देंगे और अपना रिज़ल्ट लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे दो जो है टॉक्सिन्स हैं, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी रिज़ल्ट हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड कि नॉन एलर्जेनिक पैरामीटर है, एंटीजेनिक है, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, हम ये तीनों पैरामीटर्स कर चुके हैं। एचटीएल एपिटॉप्स की प्रेडिक्शन के बाद हमने इन तीन पैरामीटर्स से जो है रिज़ल्ट को फाइंड करना है और सबसे पहले हमारा नॉन एलर्जेनिक था। ठीक है, हमें सारे एपिटॉप्स ऑलमोस्ट सारे एपिटॉप्स पर वर्क करना है कि कितने हमारे नॉन एलर्जेनिक है उसमें। ठीक है, तो हम उसकी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, देन मैक्सिजन सर्वर पर हम एंटीजेनिसिटी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन नॉन टॉक्सिक जो एपिटॉप्स हैं वो सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एपिटॉप्स जो है वो डिस्कार्ड होते जाएंगे और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था इंटरफेरॉन गामा इंड्यूसिंग। हम IFN गामा इंड्यूसिंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि IFN गामा इज़ अ मल्टीपोटेंट प्रोटीन acting on many cell types by inducing or inhibiting many cellular functions। ठीक है, यहाँ पर भी जो IFN गामा का जो मेन रोल था वो क्या है, enhances immune function by promoting the growth। तो लाइक इसका जो IFN है गामा जो इंड्यूसर है वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करता है। ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ हैं उनको एक्टिव कर देता है, उनको उनकी क्रिएशन कर देता है, तो वो इस तरह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्हांस हो जाते हैं। तो हमें जस्ट इतना ही समझना है कि IFN भी क्या करता है, इन्हांस इम्यून फंक्शन बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ TH1 सेल्स वाइल इनहिबिटिंग TH2 सेल्स। मतलब ये इस तरह के सेल्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है और इस तरह के सेल्स को इनहिबिट कर रहा है ताकि जो है जो हमारे साइटोक्सिक एक्टिविटीज़ है उनकी नेचुरल किलिंग हो सके। ठीक है, तो इस वजह से हम इंटरफेरॉन यानी कि IFN गामा इंड्यूसर्स को भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा जो वेब सर्वर है बेसिकली ये था, ये भी हमारा इंडियन वेबसाइट थी। जैसे कि टॉक्सिन प्रेड आपको पता है कि वो भी हम इंडियन वेबसाइट यूज़ कर रहे थे, बट वाइल प्राइवेट जो VPN है हम उसको यूज़ करते हुए हम इसको जो है
एक्सेस कर सकते हैं। और IFN एपिटॉप जो है वो स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, लेकिन हम ये नहीं है कि सिर्फ कोई इंडियन वेबसाइट्स हो, बल्कि और भी वेबसाइट्स होंगे, हम उसको सर्च करने में जो है अपनी स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि ये एक पेपर है और ये आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल ये है कि डिज़ाइनिंग ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन मल्टी एपिटॉप बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, जो हम SARS-CoV-2 के अगेंस्ट जो वैक्सीन बना रहे हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन सिलिको अप्रोच। इन सिलिको अप्रोच मीन्स कि जो ड्राई लैब में हम काम कर रहे होते हैं या ड्राई लैब में वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इनके जो ऑथर्स हैं आप ये देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज एंड चाइना के प्रोफेसर, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है इस वैक्सीन पर काम किया है। तो बेसिकली हम इस तरह के पेपर्स हैं उन पर हम देखेंगे कि उन्होंने IFN गामा इंड्यूसर जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से वेब सर्वर से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक पेपर सर्च किया है, आप लोग भी इसी तरह से सर्च करेंगे और इंशाल्लाह वी विल गेट अनदर IFN सर्वर, मे बी कोई यूरोपियन वेबसाइट हो और जिससे हम जो है IFN की जो है क्लासिफिकेशन कर सके। उसमें बेसिकली जो रिज़ल्ट आ रहा है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, हम जिसको सर्च कैसे करेंगे, हम इस तरह का कोई पेपर सर्च कर लेंगे एंड देन हम IFN को यहाँ पर फाइंड करते हैं कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे कि एपिटॉप प्रेडिक्शन में इन्होंने इंड्यूसिंग एपिटॉप MHC 2 1 एंड 2, ठीक है, 1 के लिए जो इम्यूनोजेनिसिटी थी और देन 2 के लिए हमने जो एशियल एपिटॉप्स के लिए यूज़ करें वो था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि हम ज़रा सर्च करते हैं कि इसकी जो कोई ऐसी हेडिंग के अंदर हमें सर्वर के बारे में पता चल सके। ठीक है, इंटरफेरॉन बाय एपिटॉप प्रोटेक्शन, इन्होंने जो IFN गामा इज एक्नॉलेज्ड वट एवर जो भी है, हम बेसिकली क्या सर्च करने जा रहे हैं कि सर्वर हमें पता चल जाए कि वो कौन सा है। ठीक है, IFN एपिटॉप सर्वर, तो इनका भी IFN एपिटॉप सर्वर के थ्रू इन्होंने कैलकुलेट किया है IFN एपिटॉप्स। ठीक है, तो उसमें जो रिज़ल्ट आएगा बेसिकली वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो उसमें जो रिज़ल्ट आ रहा था वो पॉजिटिव हमने सिलेक्शन करनी थी। तो इतना सा स्टेप्स था जो कि हमारा सर्वर की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे और कोई और इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ सकें। ठीक है, जैसे एक टूल था अलर्जेनिसिटी का, वो भी एक सेम वही इंडियन वेबसाइट जो सर्वर था वो लोग उनका वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन आई हैव लकीली फाइंड जो अलर्टॉप हम यूज़ कर रहे हैं वो एक डिफरेंट वेबसाइट है और वो भी सेम काम करती है एज सेम लाइक जो इंडियन वेबसाइट पर जो सर्वर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉक्सिनफ्रेड स्टिल वर्क कर रहा है, लेकिन जो हमारा IFN सर्वर है वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा, मे बी शायद सर्वर डाउन है, लेकिन हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढें ताकि जो है हम अपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये था IFN के बारे में। एंड नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि एशियल एपिटॉप्स हमने प्रेडिक्ट कर लिए और इन 1 2 3 एंड 4 पैरामीटर से हमने एशियल एपिटॉप्स को क्वालिफाई कर लिया। लास्ट स्टेप हमारा नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ये एग्जांपल है ओवरलैपिंग की, आपके पास ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 2 है, ये सीक्वेंस 3 है, ये सीक्वेंस 4 है और 5 है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें चेक क्या कर रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो सीक्वेंसेस है वो सिमिलर है टू ऑल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन ओवरलैप्स यानी कि सिमिलर एपिटॉप्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि वो सेम है, वो सेम ही काम करेंगे, तो हमें वो सारे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बेसिकली उन सब में से एक चूज़ करेंगे जो यूनिक हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं ये 2 सीक्वेंसेस थे। ठीक है, जो आपने फाइनल रिज़ल्ट आपके पास जो भी आया था उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 सीक्वेंसेस हैं।
ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि ये वाला रीजन एज इट इज़ इस सीक्वेंस के साथ सेम सिमिलर है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका लास्ट सीक्वेंस और सेकेंड सीक्वेंस का फर्स्ट सीक्वेंस डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यही बात इस पिक्चर में भी मैं आपको यही बात समझाना चाह रही थी कि ये सिमिलर है, तो हम इनमें से कोई एक चूज़ करें, चाहे हम ये वाला यूज़ कर लें चाहे हम ये कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट सीक्वेंस था, तो हम ये सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं या ये सीक्वेंस, हम दोनों नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द एचटीएल एपिटॉप। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं एचटीएल एपिटॉप्स के। तो आई होप आपको इससे काफ़ी जो है अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने किस तरह से कैसे स्टेप्स परफॉर्म करने और कौन से वेब सर्वर्स को यूज़ करना है। और IFN के लिए हम थोड़ी स्ट्रगल करते हैं कि कोई हमें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दूसरा मिल जाए। एंड आई होप कि ऑब्वियस ही होगा, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही सर्वर हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा जो है रिसर्च करना पड़ेगा कि हमें दूसरे टूल्स मिल जाए। एंड यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है लैब सेशन एंड करते हैं। दीज आर द ऑल लिंक्स अवेलेबल इन दिस स्लाइड। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो विल कंस्ट्रक्ट अ वैक्सीन एंड इंशाल्लाह ऑल आवर like we are ready to construct a vaccine now। तो हम यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं और थैंक यू।